क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह का अधिकांश भाग पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा पानी है, जबकि केवल 25% हिस्सा ज़मीन है। लेकिन यहाँ कुछ और भी आश्चर्यजनक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी ने भी आज तक उस 25% ज़मीन का पता नहीं लगा पाया है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? हमारी दुनिया के कुछ हिस्से हैं, जैसे आर्कटिक क्षेत्र, डरावने जंगल, बादलों को छूने वाले ऊंचे पहाड़ और विशाल रेगिस्तान, जिन्हें अभी तक किसी ने भी पूरी तरह से नहीं खोजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जगहों पर लोगों का जाना वाकई मुश्किल है। लेकिन भले ही हमने ज़मीन पर सब कुछ नहीं देखा है, लेकिन यहाँ क्या है इसके बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। हालांकि हमारे ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा वास्तव में समुद्र है। ज़रा सोचिए, समुद्र में जो कुछ है उसका केवल 5% ही हम जानते हैं। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? अभी खोजने के लिए और भी बहुत कुछ बाकी है। हमें तो ये तक भी मालूम नहीं है कि समंदर कितना ज़्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। आखिर समंदर के सबसे डीपेस्ट में कौन से राज छुपे हुए हैं। समंदर इतना ज़्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारे ज़मीन और तमाम बिल्डिंगों को काट कर अगर ओशियन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें समंदर के सरफेस से शुरुआत करनी होगी। समुद्र के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया जहां तक स्कूबा डाइविंग हर किसी के लिए अलाउड है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था, जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर अगर डीप सी डाइवर्स एहतियात ना बरते तो पानी के प्रेशर से उनके बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद हर्बर्ट नाम के ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद ने बनाया था। थोड़ा सा और आगे 443 मीटर की गहराई। ये गहराई इतनी है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक अगर जाए तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 150 टन तक का हो सकता है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज़्यादा नहीं जा सकता, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर उस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्पर पेंगुइन में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है, और इसी वजह से 535 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती है। और नीचे जाएं 830 मीटर की गहराई तक तो दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर उसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए। ये समंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाए तो 1000 मीटर की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 PSI होता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पे इस स्केरी जोन में जाइंट स्क्वाइड भी पाया जाता है। और नीचे जाते हैं 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैकसीड टर्टल पाया जाता है। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल में सबसे बड़े होते हैं और इनका वजन 700 किलोग्राम तक का हो सकता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समंदर में अंधेरे की तरफ बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती है कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाएं 2250 मीटर की गहराई पे तो यहाँ पे ब्लू व्हेल और कोलोसल स्क्विड पाए जाते हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है और इनकी एक आंख खाने के प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को जकड़ कर मार सकती है। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोड रोलर के वजन जितनी भारी व्हेल को ये कोलोसल स्क्विड जकड़ लेती है
और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडी पर ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये इसी के जाल की वजह से बने हैं। समंदर की ये गहराई अभी सिर्फ एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशियन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको अबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरतअंगेज तौर पर पानी का प्रेशर 11,000 PSI हो जाता है। ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कैन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशियन में अजीबोगरीब प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि एंगलर फिश, वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटलशिप का मलबा मौजूद है। और नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशियन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ग्रीक धर्म में हेडिस मौत के फरिश्ते को कहा जाता है और ये माना जाता है कि मौत के बाद हेडिस खराब लोगों को समंदर की गहराई में ले जाता है जहाँ नरक जैसा मंजर होता है। खैर, इस जोन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले 1100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकती है। इससे और ज़्यादा नीचे जाएं तो 6500 मीटर की गहराई, वो गहराई जहाँ तक US नेवी की रिसर्चर सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक की तलाश किया था। 8848 मीटर गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ जाता है। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरून अपनी सबमरीन में गया था। लेकिन 1960 में डॉन वॉल्स और जॉन पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी ज़्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस समय इनको यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे। लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उनको फ़ौरन ऊपर आना पड़ा। 10,972 मीटर की गहराई, ये गहराई इतनी ही होती है जितना एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज़ के विंडो से नीचे ज़मीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समंदर का ये हिस्सा इतना ही ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइंस की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। ये करीबन 11,000 मीटर है। समंदर की इस गहराई तक जाने वाला फॉर्मल लेवल ऑफिसर विक्टर वॉस्केवो है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी समरसेबल लिमिटेड अकेले अंजाम दिया था। समंदर के सरफेस से 11,000 मीटर या फिर 35,000 फुट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर का मानना है कि ये ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है। और अभी तक इंसान ने ओशियन में जो कुछ भी देखा है, जहां कहीं भी गया है, वो ओशियन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशियन के 95% हिस्से में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है और वहां पर कौन से राज छुपे हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।